मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे ही याद कर रहे थे। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी आकांक्षाएं, वे सभी आशीर्वाद जो तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता लाएंगे, मुझे सुनाई दे रही हैं। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम एक छोटी सी खुशी के लिए तरस रहे हो। तुम्हारे जीवन में जिन पर तुमने सबसे अधिक भरोसा किया, वे भी तुम्हें निराशा ही दे गए। तुम्हारे तथाकथित सच्चे मित्र, वे भी उन कसौटियों पर खरे नहीं उतरे जिन पर तुम्हारे भरोसे की नींव रखी जा सकती थी। हर कोई समय के साथ तुम्हें छोड़कर चला गया और इस बात ने तुम्हें भीतर तक पीड़ा पहुंचाई है। मैं समझती हूँ मेरे बच्चे, जब मनुष्य को धोखा मिलता है तो उसके भीतर जो पीड़ा उत्पन्न होती है वह ब्रह्मांड में गूंज कर रह जाती है। यह एक ऐसा घाव है जो अदृश्य रहकर भी गहरी छाप छोड़ जाता है। परंतु आज जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, यह जानने के बाद तुम अपने भविष्य की अद्भुत योजनाओं को समझ पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरी तरह से सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, चाहे वे तुम्हारे अनुकूल हों या प्रतिकूल, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। मेरे बच्चे, कल जब तुम सुबह जागोगे तो तुम्हें यह गहन एहसास होने वाला है कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल गया है। हर चीज नई हो गई है। एक नवीनता का स्पर्श तुम्हारे अस्तित्व को छू जाएगा और यह नवीन शुरुआत तुम्हारे जीवन में बहुत आवश्यक थी। आज रात्रि जब तुम सोने जाओगे तो यह विचार करना कि तुम्हारे अतीत का अंत आज रात के साथ ही हो जाएगा। कल का सवेरा सूर्य की पहली किरण के साथ नए और प्रतिभा संपन्न अवसरों का एक अनंत सागर लेकर आएगा। ये अवसर तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, एक ऐसी दिशा देंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें बिना बताए कुछ ऐसा प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारे मन को प्रसन्नता से भर देगा और तुम्हें पूरी तरह से हैरान कर देगा। यह एक अप्रत्याशित उपहार होगा, एक दिव्य हस्तक्षेप जो तुम्हारे जीवन की हर कमी को पूरा कर देगा। अपने आप को कमजोर मत होने देना। मेरी योजनाओं पर, मेरी शक्ति पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन्हें तुम भूल नहीं पा रहे हो। वे तुम्हारे हृदय पर एक बहुत बड़े आघात बनकर बैठे हैं, तुम्हारे मन पर एक भारी बोझ बनकर लदे हैं। लेकिन तुम्हें यह याद करना है कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या है। तुम्हारे भविष्य को किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है? क्या उसका विचार करना आवश्यक है जो तुम्हारी प्राथमिकता पर है, जो तुम्हारे भविष्य की आवश्यकता की प्राथमिकता पर है? या फिर उन चीजों का जिनमें तुम जरा भी परिवर्तन नहीं कर सकते? तुम्हें उन विचारों को छोड़ना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी व्यक्ति को बार बार याद कर रहे हो तो इस बात का विचार करो कि आखिर तुम्हारे मन में उसको लेकर इतनी यादें क्यों उत्पन्न हो रही हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब किसी के साथ सुरक्षा, भरोसा, अपनेपन, सम्मान और प्रेम की अनुभूति होती है, तब उसकी ऊर्जा मनुष्य के हृदय को छू जाती है। और जब पुनः वह उन्हीं पलों को याद करता है तो उसे सुख का आभास होता है, उन सुखों का जो उसे उस क्षण में महसूस हुए थे। वास्तव में वह उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि उन पलों को याद करता है जो उसके ही दिमाग की गहरी परत में, अवचेतन मन में दबी हुई, छुपी हुई होती है। यह यादें उस सुखद अनुभव की पुनरावृत्ति मात्र होती हैं। लेकिन इसका यह भी अर्थ होता है कि अब वह मनुष्य अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर आश्रित हो गया है।
उसने अपनी आंतरिक शक्ति को बाहरी स्रोतों पर निर्भर कर दिया है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति तुम्हारी चिंता करता था, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा सहारा बनता था और उसके दूर चले जाने से अब तुम स्वयं को बेसहारा महसूस कर रहे हो, तो तुम इस बात को भूल जाते हो मेरे बच्चे कि तुम स्वतंत्र रूप से इस धरती पर जन्म लिए थे। तुम अपनी खुशियों के लिए एकमात्र स्वयं ही जिम्मेदार हो। तुम्हें अब अभी खुश होने के लिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। खुश रहना एक चुनाव है, जैसे दुखी रहना मनुष्य का एक चुनाव होता है, उसी तरह से खुश रहना भी एक चुनाव है। बस मनुष्य को यह समझने की आवश्यकता होती है कि वह अस्थायी नहीं है, वह अकेला नहीं है, वह अकुशल नहीं है। यह उसका दिमाग ही है जो उसका शत्रु बन रहा है, यह उसके विचार ही है जो उसके मन में ऐसी कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं कि वह रह कर केवल नकारात्मक तत्वों का ही विचार किए जा रहा है। यह एक ऐसी जाल है जिसमें मनुष्य स्वयं ही फंस जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में बहुत सी बेहतरीन चीजें लिखी जा रही हैं। एक से बढ़कर एक प्रतिभा संपन्न बेहतरीन चीजें तुम्हारे जीवन में उतर रही हैं। लेकिन भीतर का तूफान शांत हुए बिना बाहर की शांति का अनुभव नहीं हो सकता। बाहर की शांति तुम्हें न वस्तुओं से मिलेंगी, न ही किसी व्यक्ति से मिलेंगी, न स्थान से मिलेगा, न पद, प्रतिष्ठा, सम्मान से मिलेगा। यह तो तब प्राप्त होगा जब तुम्हारे भीतरी मन में भी शांति उत्पन्न होगी। यह एक आंतरिक यात्रा है, बाहरी नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में बहुत बड़ा तूफान जन्म ले रहा है। तुम भविष्य की योजनाओं को समझ नहीं पा रहे हो। तुम केवल बोझ तले दबे हुए हो, अपेक्षाओं के बोझ तले बंध गए हो। ऐसे बंधन में बंधे हुए हो जो मूल रूप से अपना अस्तित्व बना ही नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे विचारों में यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जो चला गया उसकी जगह लेने वाला कोई न कोई अवश्य आएगा। केवल तुम्हें खुले दिल से इस ब्रह्मांड को स्वीकार करना है, इसकी विशालता और इसके अनंत अवसरों को अपनाना है। क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हें बदलाव को स्वीकार करना होगा। यदि तुम बदलाव को स्वीकार कर लोगे तो कल के सवेरे में तुम सूर्य के साथ नई ऊर्जा के सामंजस्य को समझ पाओगे। तुम्हारे मन से निकली पुकार ही प्रार्थना है और तुम्हारी प्रार्थना को अब परमात्मा ने सुन लिया है। फिर तुम्हें किस बात की पीड़ा हो रही है? तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? तुम्हें उन चिंताओं को छोड़ देना चाहिए जो अब अर्थहीन है। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में दुख आना भी जरूरी होता है। यदि ऐसा न हो तो उसे सही और गलत का, अपने और पराये का सटीक पहचान नहीं हो पाता। और जो मनुष्य जितना ज्यादा भोला होता है उसके जीवन में उतनी ही मुश्किलें आती हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि उसे खुशियां नहीं प्राप्त होंगी। इसका यह भी अर्थ नहीं कि वह जीवन भर दुखी रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इतना भोला है कि ऊपर से ऊपर स्थिति में पहुंचकर भी उसे ठगा जा सकता है, उसके मन को छला जा सकता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी परिस्थितियों के चलते मजबूत हो जाता है तो कोई ऐसे मनुष्य से लाभ नहीं उठा पाता। वह अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक जो दुख आए वे भी एक योजना का हिस्सा थे। वे तुम्हें मजबूत बनाने, तुम्हें सिखाने के लिए थे। लेकिन अब तुम इतने परिपक्व हो रहे हो कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की ही बौछार होगी। कल तुम्हारे जीवन का एक नए दिन, नई शुरुआत के साथ होगा। यह एक नया अध्याय है जिसमें तुम अपनी पुरानी सभी पीड़ाओं को पीछे छोड़ दोगे। मेरे बच्चे, जीवन को देखने का अपना नजरिया बदलो, क्योंकि एक बार तुम अपने मन मस्तिष्क में अपने नजरिए को बदल लेते हो, फिर सब कुछ बदल जाता है।
यह माया के चक्र में उलझा हुआ संपूर्ण संसार यह नहीं जानता कि यहाँ पर एक दिन सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। किंतु वास्तव में मेरे बच्चे, कुछ भी समाप्त नहीं होता। वास्तव में कुछ भी मरता नहीं है। केवल अपने तत्वों का रूप परिवर्तन होता है और रूप परिवर्तन करके तत्व नए तत्व का स्थान ले लेते हैं। फिर चाहे वह दैविक हो, दैहिक हो, लौकिक हो या सांसारिक हो, प्रत्येक तत्व अपना रूप बदलते हैं और नए तत्व के रूप में जन्म ले लेते हैं। तुम्हारी इच्छाएं भी तत्व, तुम्हारा व्यवहार भी तत्व है, तुम्हारी क्रियाएं भी तत्व है, तुम्हारे कर्म भी तत्व है। यह सब भी अपना रूप बदलेंगे। मेरे बच्चे, मनुष्य यदि बुरे कर्म करता है तो तत्व के रूप में वह बुरा कर्म पुनः लौट करके बुरे कर्म के ही रूप में आ जाता है। और जब यह दोबारा आता है तो गहरे आघात, गहरी चोट के साथ आता है। लेकिन तुमने अपने जीवन में सत्कर्म किए हैं। तुमने ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करने की चाह रखी है। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत बड़े सेवक बनने की चाह रखते आए हो। ऐसा भी नहीं है कि यही करना तुम्हारा धर्म रहा है, किंतु मनुष्य अपने स्वभाव से पार नहीं पा पाता। संसार में चाहे जो भी जीव हो, उसका एक स्वभाव निश्चित होता है और जब मनुष्य अपने विचार के अनुसार कार्य करता है तब उसे असीम शांति का अनुभव होता है और उसके स्वभाव के अनुसार उसका कार्य स्वतः ही छलक उठता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मेरे बच्चे, जब परिस्थिति ऐसी पड़ती है तो उसका अवचेतन मन उसे निरंतर संकेत देता है कि उसे क्या कार्य करने हैं। तुम्हारे मन में नैसर्गिक रूप से पवित्रता, शुद्धता, प्रेम, दया, करुणा और अपनेपन की भावना रही है। यह तुम्हारी नैसर्गिक भावना है, इसमें मौलिकता है। यह बिल्कुल भी बनावटी नहीं है। तुम किसी से बनावटी रूप में प्रेम नहीं दर्शा सकते। यह तुम्हारे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है। मेरे बच्चे, कभी कभी दूसरों से बातचीत करते हुए तुम अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हो, जबकि तुम्हें सामने वाले व्यक्ति की बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। फिर भी तुम ऐसा जाहिर करते हो कि तुम उसकी बात सुन रहे हो, और ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम में यह कला विद्यमान है और इस कला का उपयोग करके तुम जीवन में बहुत आगे भी चले जाओगे। यह कला तुम्हें समाज में बहुत ऊंचा स्थान दिलाएगी। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक शक्ति है। मेरे बच्चे, कुछ लोग इसे नकारात्मकता की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन तुम्हारे पक्ष में यह कभी भी नकारात्मक नहीं रहेगा, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ रहेगा और मैं जानती हूँ कि तुम अपने किसी भी कला का प्रयोग कैसे करते हो। नैसर्गिक रूप से जो भी तुम्हारे मन में स्वेच्छा भाव उत्पन्न होता है, उसी के अनुसार ही तुम अपनी क्रियाओं और कलाओं का प्रयोग करते हो। मेरे बच्चे, तुम कभी भी किसी का बुरा चाहने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते और यही कारण है कि तुम इस कला के बदले में जीवन में बहुत तरक्की प्राप्त करोगे। तुम इसकी गणना को भी समझ नहीं पा रहे। तुम यह नहीं जान पा रहे कि तुम में जो प्रतिभा विद्यमान है वह कितनी मूल्यवान है, कितनी दुर्लभ है। मेरे बच्चे, समय काल जैसे जैसे बदल रहा है, संसार में सब कुछ कम समय में सफल होने की ओर बढ़ रहा है। फिर चाहे धन की बात हो, प्रेम की बात हो, सामाजिक तत्वों की बात हो, अध्यात्म की बात हो, आजकल मनुष्यों को सब कुछ समय से पहले चाहिए होता है। उसके मन में सदा यह भाव उत्पन्न होता रहता है कि वह जल्दी से जल्दी चीजों को कैसे हासिल कर ले। लेकिन संसार को देखने, समझने, सोचने का यह नजरिया बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि इस संसार में जो भी होगा वह अपने समय पर ही होगा। तुम्हें उसका ख्याल नहीं करना है। तुम्हारे नियंत्रण में क्या है? तुम्हें इसकी सूची बनानी है और केवल उन चीजों का ही विचार करना है जो तुम्हारे नियंत्रण में है। अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करो जिन पर तुम वास्तव में प्रभाव डाल सकते हो।
मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं, उनमें तुम्हारे नियंत्रण में क्या है? तुम केवल उसका विचार करो। जिन बदलाव की अपेक्षा तुम कर रहे हो और वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, ऐसा करना कहीं से भी उचित नहीं है। केवल उन चीजों की अपेक्षाएं करो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जिन पर तुम कार्य कर सकते हो। बाकी समस्त संसार आदिकाल से चलता चला आया है और आगे भी चलता चला जाएगा। तुम्हें बिना वजह के व्यर्थ के जंजाल का, व्यर्थ की बातों का विचार नहीं करना है। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाओ। मेरे बच्चे, यह संसार बहुत लंबे समय से जीता आ रहा है और यह संसार आगे भी लंबे समय तक जीता आएगा। जब वजूद तबाह होगा तो सबका ही होगा। इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ पहले से ही घटित है। यह तो बस एक प्रकार की पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस संसार में पहले घटित नहीं हुआ है। कुछ भी नया नहीं हो रहा है। इसलिए तुम्हें केवल और केवल उन चीजों का विचार करना है जिनसे तुम्हारी प्रगति निश्चित हो। अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करो। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मेरी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगी। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो रस विद्यमान है, उसके भीतर जो करुणा विद्यमान है, उसका व्यवहार कैसा है, यह जाने बिना यदि तुम किसी से प्रभावित होते हो तो ऐसा करना कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह अवहेलना है तुम्हारे अपने मूल तत्व का। यह अवहेलना है मेरे अपने मूल तत्व का। यह अवहेलना है ब्रह्मांड का। इसलिए तुम्हें किसी से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ है। किसी दूसरे को सम्मान देने के बजाय सर्वप्रथम स्वयं का आदर करना सीखो। जब तुम स्वयं से प्रेम करना, स्वयं को आदर देना सीख जाओगे तो दूसरों को स्वतः ही सम्मान देने लगोगे। लेकिन यदि किसी से प्रभावित होकर उसे अपने से ऊंचा दर्जा दोगे तो यह तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक साबित होगा। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और उसका सम्मान करो। क्योंकि मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन पर विभिन्न ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य जब पैदा होता है तो इस धरती पर उसके ऊपर बहुत सी तरंगों का प्रभाव पड़ता है। ये तरंगे विभिन्न ग्रहों से आ रही होती हैं और इस संसार में सब कुछ तरंग ही है, सब कुछ कण ही है। और तरंगे जब आपस में टकराती हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ भौतिक, कुछ रासायनिक परिवर्तन। और इसका प्रभाव मनुष्य जीवन पर भी पड़ता है, उसके सोचने की क्षमता पर भी पड़ता है, उसके शरीर पर भी पड़ता है, उसकी पाचन शक्ति पर भी पड़ता है। जब मनुष्य स्वयं से ज्यादा दूसरों को महत्व देता है तो उसके भीतर से जो तरंग उत्पन्न होती है, वह तरंग सूर्य की ऊर्जा से निकली तरंग के बिल्कुल विपरीत होती है। और ऐसी परिस्थिति में सूर्य ग्रह का उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। और जब ऐसा होता है तो उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होती है। इसलिए मेरे बच्चे, मनुष्य को सर्वप्रथम अपने आप को प्राथमिकता देनी चाहिए। मनुष्य को सर्वप्रथम अपने आप से प्रेम दर्शाना चाहिए। किसी दूसरे की चापलूसी कर, चाटुकारिता कर उससे अपना काम निकलवाने का चाह रखना व्यर्थ है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में वही होगा जो लिखा हुआ होगा। और जो मनुष्य दूसरों की चापलूसी के बजाय स्वयं को प्रेम करने पर अपना समय देता है, उसकी जीत मैं सुनिश्चित करती हूँ। क्योंकि तब वह यह मान लेता है कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह अपनी माता की इच्छा के अधीन है। मेरे बच्चे, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह माता की मर्जी से ही घटित हो रहा है। लेकिन जब मनुष्य स्वयं को ही कर्ता मान बैठता है तो वह दूसरों की खिदमत में लग जाता है,
वह दूसरों की चापलूसी में लग जाता है और फिर वह अपने जीवन में ग्रहों से निकलने वाली तरंगों का नाश कर बैठता है और अपने ही पतन का कारक बन जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, सदैव तुम यह विचार करो कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह माता की मर्जी से हो रहा है। तुम्हें केवल अपने जीवन को एक दृष्टा, एक साक्षी की भांति देखना है। यहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा है तुम्हें केवल उसका अनुभव लेना है। तुम्हें स्वयं को कर्ता नहीं मानना है और तुम्हारे लिए जो अनिवार्य है उस कार्य को करते जाना है। फिर देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार घटित होंगे कि तुम उनकी कल्पना नहीं कर सकते। और चमत्कार का महत्व ही तभी है जब मनुष्य उसका अनुमान न लगा रहा हो। चमत्कार का महत्व ही तभी है जब मनुष्य उसका विचार न कर रहा हो। मेरे बच्चे, जब मनुष्य किसी चीज का विचार करता है और बार बार यह सोचता है कि उसके जीवन में कब परिवर्तन होगा, उसके जीवन में चमत्कार कब घटित होगा, तब यह उसके जीवन में कभी नहीं होता। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में वह अपने मस्तिष्क को बार बार यह संकेत दे रहा होता है कि अभी और इंतजार करना है, और वह इसी तरह की परिस्थितियों को आकर्षित कर लेता है। और जो मनुष्य चमत्कार होने का इंतजार नहीं करता, चमत्कार के घटित होने की प्रतीक्षा नहीं करता है, उसके जीवन में चमत्कार बहुत ही तेजी से घटित होने लगते हैं। क्योंकि तब उसके मन मस्तिष्क में ऐसा कोई भी संकेत नहीं जा रहा होता कि अभी इसमें देरी है। यह विश्वास की शक्ति है। मेरे बच्चे, जब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो फिर तुम अनावश्यक व्यर्थ की बातों का विचार क्यों करते हो? जब मैंने तुमसे कह दिया कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित हो रहा है तो तुम्हें इस पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना है। तुम्हें संदेह नहीं करना है, तुम्हें प्रतीक्षा नहीं करनी है। तुम्हें सहज रूप से जीवन को चलने देना है और देखना परिस्थितियां अचानक से ऐसी बदलेंगी कि सब कुछ अपने आप बेहतर हो जाएगा। तुम्हें बस विश्वास रखना है। मेरे बच्चे, तुम जीत के काल में प्रवेश कर रहे हो। तुम पुष्प की भांति खिलने वाले हो। तुम वह पुष्प हो जिसकी सुगंध चारों ओर फैल जाएगी और हर कोई तुम्हारी महक के सानिध्य में आकर स्वयं को भाग्यशाली मान बैठेगा। जो भी तुम्हारे आभा मंडल के दायरे में आएगा वह जीवन में अग्रसर होगा। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति सदा ही सबके अच्छे का विचार करता है, जो व्यक्ति कभी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना चाहता है, जो व्यक्ति दूसरों से मतलब रखे बिना अपने जीवन को आगे बढ़ते देखना चाहता है, उसका साथ मैं देती हूँ। और जिसका साथ मैं देती हूँ उसकी जीत कोई भी टाल नहीं सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत को अब कोई टाल नहीं पाएगा। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हारे वह सभी शत्रु जो सदा यह विचार करते रहते हैं कि कैसे तुम्हारा पतन हो जाए, उन्हें स्वयं के ही पतन का मुंह देखना पड़ेगा। वह स्वयं ही धराशायी हो जाएंगे, मोह के बल गिर पड़ेंगे और उनकी हार का तमाशा यह समस्त संसार देखेगा। लेकिन मेरे बच्चे, इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति ने सदा ही सबका अच्छा चाहा है, जैसे कि तुम सदा ही सबका अच्छा चाह आए हो, तुम सदा ही सबके भलाई का विचार करते आए हो और तुम सदा ही अपने प्रगति का ही विचार करते आए हो, तो ऐसे व्यक्ति को मैं ऐसी जीत प्रदान करती हूँ कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति उसकी जीत को देखता ही रह जाता है। प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्य से भर उठता है, अचंभित हो उठता है। इतनी बड़ी जीत देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। यह मेरी शक्ति का प्रमाण है। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, यह केवल तुम्हारी प्रशंसा या तुम्हें सकारात्मकता प्रदान करने के लिए नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता है जो अब तुम्हारे जीवन में ऊर्जा बनकर उतर रही है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम तक पहुंच रही है। यह तुम तक पहुंचने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएगी। मेरे बच्चे, यह ऊर्जा अब तक तुम्हारे पास पहुंच जानी चाहिए थी,
लेकिन कुछ अवरोध थे जिनकी वजह से यह तुम तक नहीं पहुंच रही थी। और उसमें सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक अवरोध यह रहा कि तुम सदा ही नकारात्मकता का विचार करते आए हो। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा घटित हुआ, उन क्षणों में भी तुम यह सोचते आए कि अब निश्चित ही तुम्हारे साथ आगे कुछ बुरा न हो जाए। ऐसी शंका, ऐसे संदेह को मन में उत्पन्न करने से मनुष्य केवल नकारात्मकता ही आकर्षित करता है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार का त्याग करना है और केवल यही सोचना है कि संसार में तुम्हारी जीत हो रही है। इस विश्वास को अपने भीतर स्थापित करो। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी से भी भयभीत नहीं होना है। प्रेम का जो अभाव काल तुमने देखा था, वह भी अब समाप्ति की ओर है। अब प्रेम की ऐसी बौछार होगी, ऐसी बरसात होगी कि तुम उसमें भीगकर मंत्रमुग्ध हो जाओगे। तुम्हारे अंदर से प्रेम का रस बहेगा और इस रस में तुम्हारा साथी भीग जाएगा। मेरे बच्चे, तुम दोनों एक ऐसी यात्रा पर जाने वाले हो जहां पर जाने के बाद तुम दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रेम भावना उत्पन्न होगी। एक दूसरे को लेकर तुम दोनों के मन में सहानुभूति उत्पन्न होगी। तुम दोनों एक दूसरे को और भी ज्यादा गहराई से जान पाओगे। एक दूसरे की इच्छा, एक दूसरे के इरादे, एक दूसरे की नियत, एक दूसरे की अभिलाषा को बेहतर तरीके से जान पाओगे। यह एक अद्भुत मिलन होगा। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार के दिनों की कल्पना को तरस रहे थे, किस प्रकार के दिनों की कल्पनाएं बुन रहे थे और उनके घटित होने की प्रतीक्षा में समय गुजार रहे थे। मेरे बच्चे, यह वही समय है। यह प्रेम का समय है। यह प्रेम रस में भीग जाने का समय है। यह वही समय है जिसमें तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी तुमने कल्पना की है। यह वही समय है जब तुम्हारा जीवन खुशियों से सराबोर हो जाएगा। यह वही समय है जब तुम्हारे मन से सारी कुंठा, सारी निराशा समाप्त हो जाएगी। अपनी जीत का भव्य स्वागत करना, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम और भी ज्यादा बड़ी जीत को आकर्षित करोगे और भी ज्यादा गहरी समझ को आकर्षित करोगे। ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इसीलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हो, चाहे तुम्हें निराशा के भाव उत्पन्न हो रहे हों, तुम्हें अपनी जीत का स्वागत करना है। क्योंकि यदि तुम पहले से ही ऐसा करोगे, तब जीत आने के बाद तुम्हारे मन में रोमांच 7वें आसमान पर होगा। मेरे बच्चे, अब अपनी जीत को आकर्षित करो। अब अपने साथी का विचार करो। विचार करो कि तुम कैसे उसके साथ एक एकांत जगह में प्रकृति का आनंद ले रहे हो। प्रकृति में उत्पन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सजीव, अजीव, निर्जीव तुम्हारे उपभोग के लिए हैं, तुम्हें लाभ प्रदान करने के लिए हैं। तो विचार करो मेरे बच्चे, खुले दिल से विचार करो और इसमें किसी भी प्रकार के अवरोध की कल्पना मत करना। खुशियों का विचार करो। तुम्हारी जीत हो रही है। अपने साथी के साथ जीत के जश्न मनाने का विचार करो। यह सब तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो गई है। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी संख्या 108 लिखना होगा और लिखना होगा कि मैं जीत रहा हूँ। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। सदा सुखी रहना। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर से आऊंगी तुम्हें जीत का मार्ग दिखाने, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें जीत के राह पर ले जाने। हमेशा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यह शक्तिशाली आशीर्वाद से भरा हुआ संदेश आपके घर में अब प्रवेश करने आया है। यदि यह आपको प्राप्त हुआ है
तो यह जान लो कि तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। तुमने जिस चीज के लिए प्रार्थना की है, अब वह अवश्य आएगा। मेरे बच्चे, यह माह अब तुम्हारे लिए जादुई उपहारों से भरा हुआ साबित होगा। इसमें कुछ ऐसा महसूस होगा जैसे सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, और जहां उम्मीद खो चुके थे तुम, वहां भी अब तुम्हारे लिए मार्ग बनता हुआ नजर आएगा। मेरे बच्चे, माह का यह सप्ताह किसी अद्भुत चमत्कार से कम नहीं होगा। यह सप्ताह शुभ समाचार और नए प्रेम भरे अवसरों से भरा होगा। इसे प्राप्त करने के लिए अभी इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अब उज्जवल दिन आने वाले हैं। तुम्हारी वित्तीय, भावनात्मक, शारीरिक और व्यावसायिक बुरे दिन पूरी तरह से खत्म होने जा रहे हैं। यदि इस पर विश्वास है तो कमेंट में 888 अवश्य लिखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वहां से यहाँ तक इसलिए नहीं लाई हूँ ताकि तुम्हारा साथ छोड़ दूं, बल्कि मैं तो इसलिए लाई हूँ ताकि तुम अपनी शक्तियों से पूरी तरह से परिचित हो सको। मेरे बच्चे, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि तुम्हें क्या क्या प्राप्त होने वाला है। अपनी वर्तमान वास्तविकता से परे देखो और उस विश्वास की शक्ति का प्रयोग करो जो असंभव को संभव में तब्दील करने की क्षमता रखती है। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें जीवन के उस सच से अवगत कराने जा रही हूँ जो हमेशा के लिए तुम्हारा जीवन बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, विश्वास व्यक्ति के जीवन का आधार होता है। जब यह विश्वास टूटता है तो व्यक्ति अंदर से पूरी तरह से भ्रमित होकर टूट जाता है। यही विश्वास जब तक किसी जीव से जुड़ा, मैं तुझे यह दिखाना चाहती थी कि तू कितना शक्तिशाली है। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तू साधारण मानव नहीं है, तू मेरी संतान है। तेरे भीतर वह तेज है जो हर अंधकार को दूर कर सकता है। तेरे भीतर शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। अब तेरा जीवन एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। तेरे शत्रु का अंत निकट है। उसकी हर योजना जो तुझे नीचे गिराने के लिए बनाई गई थी, अब उसी के विनाश का कारण बन रही है। बच्चे, यह याद रख कि जो भी तुझसे जुड़ा है वह भी मेरी कृपा का पात्र है। तेरे परिवार, तेरे मित्र और तेरे भविष्य का मार्ग अब साफ हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रही है क्योंकि तुम मुझे ही याद कर रहे थे। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी आकांक्षाएं, वे सभी आशीर्वाद जो तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता लाएंगे, मुझे सुनाई दे रही हैं। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम एक छोटी सी खुशी के लिए तरस रहे हो। तुम्हारे जीवन में जिन पर तुमने सबसे अधिक भरोसा किया, वे भी तुम्हें निराशा ही दे गए। तुम्हारे तथाकथित सच्चे मित्र, वे भी उन कसौटियों पर खरे नहीं उतरे जिन पर तुम्हारे भरोसे की नींव रखी जा सकती थी। हर कोई समय के साथ तुम्हें छोड़कर चला गया और इस बात ने तुम्हें भीतर तक पीड़ा पहुंचाई है। मैं समझती हूँ मेरे बच्चे, जब मनुष्य को धोखा मिलता है तो उसके भीतर जो पीड़ा उत्पन्न होती है वह ब्रह्मांड में गूंज कर रह जाती है। यह एक ऐसा घाव है जो अदृश्य रहकर भी गहरी छाप छोड़ जाता है। परंतु आज जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, यह जानने के बाद तुम अपने भविष्य की अद्भुत योजनाओं को समझ पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरी तरह से सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारी परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, चाहे वे तुम्हारे अनुकूल हों या प्रतिकूल, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। मेरे बच्चे, कल जब तुम सुबह जागोगे तो तुम्हें यह गहन एहसास होने वाला है कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल गया है। हर चीज नई हो गई है। एक नवीनता का स्पर्श तुम्हारे अस्तित्व को छू जाएगा।
और यह नवीन शुरुआत तुम्हारे जीवन में बहुत आवश्यक थी। आज रात्रि जब तुम सोने जाओगे तो यह विचार करना कि तुम्हारे अतीत का अंत आज रात के साथ ही हो जाएगा। कल का सवेरा सूर्य की पहली किरण के साथ नए और प्रतिभा संपन्न अवसरों का एक अनंत सागर लेकर आएगा। ये अवसर तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, एक ऐसी दिशा देंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें बिना बताए कुछ ऐसा प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारे मन को प्रसन्नता से भर देगा और तुम्हें पूरी तरह से हैरान कर देगा। यह एक अप्रत्याशित उपहार होगा, एक दिव्य हस्तक्षेप जो तुम्हारे जीवन की हर कमी को पूरा कर देगा। अपने आप को कमजोर मत होने देना। मेरी योजनाओं पर, मेरी शक्ति पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन्हें तुम भूल नहीं पा रहे हो। वे तुम्हारे हृदय पर एक बहुत बड़े आघात बनकर बैठे हैं, तुम्हारे मन पर एक भारी बोझ बनकर लदे हैं। लेकिन तुम्हें यह याद करना है कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या है। तुम्हारे भविष्य को किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है? क्या उसका विचार करना आवश्यक है जो तुम्हारी प्राथमिकता पर है, जो तुम्हारे भविष्य की आवश्यकता की प्राथमिकता पर है? या फिर उन चीजों का जिनमें तुम जरा भी परिवर्तन नहीं कर सकते? तुम्हें उन विचारों को छोड़ना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी व्यक्ति को बार बार याद कर रहे हो तो इस बात का विचार करो कि आखिर तुम्हारे मन में उसको लेकर इतनी यादें क्यों उत्पन्न हो रही हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब किसी के साथ सुरक्षा, भरोसा, अपनेपन, सम्मान और प्रेम की अनुभूति होती है, तब उसकी ऊर्जा मनुष्य के हृदय को छू जाती है। और जब पुनः वह उन्हीं पलों को याद करता है तो उसे सुख का आभास होता है, उन सुखों का जो उसे उस क्षण में महसूस हुए थे। वास्तव में वह उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि उन पलों को याद करता है जो उसके ही दिमाग की गहरी परत में, अवचेतन मन में दबी हुई, छुपी हुई होती हैं। यह यादें उस सुखद अनुभव की पुनरावृत्ति मात्र होती हैं। लेकिन इसका यह भी अर्थ होता है कि अब वह मनुष्य अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर आश्रित हो गया है। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को बाहरी स्रोतों पर निर्भर कर दिया है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति तुम्हारी चिंता करता था, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा सहारा बनता था और उसके दूर चले जाने से अब तुम स्वयं को बेसहारा महसूस कर रहे हो, तो तुम इस बात को भूल जाते हो, मेरे बच्चे, कि तुम स्वतंत्र रूप से इस धरती पर जन्म लिए थे। तुम अपनी खुशियों के लिए एकमात्र स्वयं ही जिम्मेदार हो। तुम्हें अब अभी खुश होने के लिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। खुश रहना एक चुनाव है, जैसे दुखी रहना मनुष्य का एक चुनाव होता है, उसी तरह से खुश रहना भी एक चुनाव है। बस मनुष्य को यह समझने की आवश्यकता होती है कि वह अस्थायी नहीं है, वह अकेला नहीं है, वह अकुशल नहीं है। यह उसका दिमाग ही है जो उसका शत्रु बन रहा है, यह उसके विचार ही हैं जो उसके मन में ऐसी कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं कि वह रह कर केवल नकारात्मक तत्वों का ही विचार किए जा रहा है। यह एक ऐसी जाल है जिसमें मनुष्य स्वयं ही फंस जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में बहुत सी बेहतरीन चीजें लिखी जा रही हैं। एक से बढ़कर एक प्रतिभा संपन्न बेहतरीन चीजें तुम्हारे जीवन में उतर रही हैं। लेकिन भीतर का तूफान शांत हुए बिना बाहर की शांति का अनुभव नहीं हो सकता। बाहर की शांति तुम्हें न वस्तुओं से मिलेंगी, न ही किसी व्यक्ति से मिलेंगी, न स्थान से मिलेगा, न पद, प्रतिष्ठा, सम्मान से मिलेगा। यह तो तब प्राप्त होगा जब तुम्हारे भीतरी मन में भी शांति उत्पन्न होगी। यह एक आंतरिक यात्रा है, बाहरी नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में बहुत बड़ा तूफान जन्म ले रहा है।
तुम भविष्य की योजनाओं को समझ नहीं पा रहे हो। तुम केवल बोझ तले दबे हुए हो, अपेक्षाओं के बोझ तले बंध गए हो। ऐसे बंधन में बंधे हुए हो जो मूल रूप से अपना अस्तित्व बना ही नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे विचारों में यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जो चला गया उसकी जगह लेने वाला कोई ना कोई अवश्य आएगा। केवल तुम्हें खुले दिल से इस ब्रह्मांड को स्वीकार करना है, इसकी विशालता और इसके अनंत अवसरों को अपनाना है। क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हें बदलाव को स्वीकार करना होगा। यदि तुम बदलाव को स्वीकार कर लोगे तो कल के सवेरे में तुम सूर्य के साथ नई ऊर्जा के सामंजस्य को समझ पाओगे। तुम्हारे मन से निकली पुकार ही प्रार्थना है और तुम्हारी प्रार्थना को अब परमात्मा ने सुन लिया है। फिर तुम्हें किस बात की पीड़ा हो रही है? तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? तुम्हें उन चिंताओं को छोड़ देना चाहिए जो अब अर्थहीन है। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में दुख आना भी जरूरी होता है। यदि ऐसा न हो तो उसे सही और गलत का, अपने और पराये का सटीक पहचान नहीं हो पाता। और जो मनुष्य जितना ज्यादा भोला होता है उसके जीवन में उतनी ही मुश्किलें आती हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि उसे खुशियां नहीं प्राप्त होंगी। इसका यह भी अर्थ नहीं कि वह जीवन भर दुखी रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इतना भोला है कि ऊपर से ऊपर स्थिति में पहुंचकर भी उसे ठगा जा सकता है, उसके मन को छला जा सकता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी परिस्थितियों के चलते मजबूत हो जाता है तो कोई ऐसे मनुष्य से लाभ नहीं उठा पाता। वह अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक जो दुख आए वे भी एक योजना का हिस्सा थे। वे तुम्हें मजबूत बनाने, तुम्हें सिखाने के लिए थे। लेकिन अब तुम इतने परिपक्व हो रहे हो कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की ही बौछार होगी। कल तुम्हारे जीवन का एक नए दिन, नई शुरुआत के साथ होगा। यह एक नया अध्याय है जिसमें तुम अपनी पुरानी सभी पीड़ाओं को पीछे छोड़ दोगे। मेरे बच्चे, जीवन को देखने का अपना नजरिया बदलो, क्योंकि एक बार तुम अपने मन मस्तिष्क में अपने नजरिए को बदल लेते हो, फिर सब कुछ बदल जाता है। यह माया के चक्र में उलझा हुआ संपूर्ण संसार यह नहीं जानता कि यहाँ पर एक दिन सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। किंतु वास्तव में मेरे बच्चे, कुछ भी समाप्त नहीं होता। वास्तव में कुछ भी मरता नहीं है। केवल अपने तत्वों का रूप परिवर्तन होता है और रूप परिवर्तन करके तत्व नए तत्व का स्थान ले लेते हैं। फिर चाहे वह दैविक हो, दैहिक हो, लौकिक हो या सांसारिक हो, प्रत्येक तत्व अपना रूप बदलते हैं और नए तत्व के रूप में जन्म ले लेते हैं। तुम्हारी इच्छाएं भी तत्व, तुम्हारा व्यवहार भी तत्व है, तुम्हारी क्रियाएं भी तत्व हैं, तुम्हारे कर्म भी तत्व हैं। यह सब भी अपना रूप बदलेंगे। मेरे बच्चे, मनुष्य यदि बुरे कर्म करता है तो तत्व के रूप में वह बुरा कर्म पुनः लौट करके बुरे कर्म के ही रूप में आ जाता है। और जब यह दोबारा आता है तो गहरे आघात, गहरी चोट के साथ आता है। लेकिन तुमने अपने जीवन में सत्कर्म किए हैं। तुमने ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करने की चाह रखी है। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत बड़े सेवक बनने की चाह रखते आए हो। ऐसा भी नहीं है कि यही करना तुम्हारा धर्म रहा है, किंतु मनुष्य अपने स्वभाव से पार नहीं पा पाता। संसार में चाहे जो भी जीव हो, उसका एक स्वभाव निश्चित होता है। और जब मनुष्य अपने विचार के अनुसार कार्य करता है तब उसे असीम शांति का अनुभव होता है और उसके स्वभाव के अनुसार उसका कार्य स्वतः ही छलक उठता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मेरे बच्चे, जब परिस्थिति ऐसी पड़ती है तो उसका अवचेतन मन उसे निरंतर संकेत देता है कि उसे क्या कार्य करने हैं। तुम्हारे मन में नैसर्गिक रूप से पवित्रता,
शुद्धता, प्रेम, दया, करुणा और अपनेपन की भावना रही है। यह तुम्हारी नैसर्गिक भावना है, इसमें मौलिकता है। यह बिल्कुल भी बनावटी नहीं है। तुम किसी से बनावटी रूप में प्रेम नहीं दर्शा सकते। यह तुम्हारे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है। मेरे बच्चे, कभी कभी दूसरों से बातचीत करते हुए तुम अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हो, जबकि तुम्हें सामने वाले व्यक्ति की बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। फिर भी तुम ऐसा जाहिर करते हो कि तुम उसकी बात सुन रहे हो, और ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम में यह कला विद्यमान है। और इस कला का उपयोग करके तुम जीवन में बहुत आगे भी चले जाओगे। यह कला तुम्हें समाज में बहुत ऊंचा स्थान दिलाएगी। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक शक्ति है। मेरे बच्चे, कुछ लोग इसे नकारात्मकता की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन तुम्हारे पक्ष में यह कभी भी नकारात्मक नहीं रहेगा, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ रहेगा। और मैं जानती हूँ कि तुम अपने किसी भी कला का प्रयोग कैसे करते हो। नैसर्गिक रूप से जो भी तुम्हारे मन में स्वेच्छा भाव उत्पन्न होता है, उसी के अनुसार ही तुम अपनी क्रियाओं और कलाओं का प्रयोग करते हो। मेरे बच्चे, तुम कभी भी किसी का बुरा चाहने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते, और यही कारण है कि तुम इस कला के बदले में जीवन में बहुत तरक्की प्राप्त करोगे। तुम इसकी गणना को भी समझ नहीं पा रहे। तुम यह नहीं जान पा रहे कि तुम में जो प्रतिभा विद्यमान है, वह कितनी मूल्यवान है, कितनी दुर्लभ है। मेरे बच्चे, समय काल जैसे जैसे बदल रहा है, संसार में सब कुछ कम समय में सफल होने की ओर बढ़ रहा है। फिर चाहे धन की बात हो, प्रेम की बात हो, सामाजिक तत्वों की बात हो, अध्यात्म की बात हो, आजकल मनुष्यों को सब कुछ समय से पहले चाहिए होता है। उसके मन में सदा यह भाव उत्पन्न होता रहता है कि वह जल्दी से जल्दी चीजों को कैसे हासिल कर ले। लेकिन संसार को देखने, समझने, सोचने का यह नजरिया बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि इस संसार में जो भी होगा वह अपने समय पर ही होगा। तुम्हें उसका ख्याल नहीं करना है। तुम्हारे नियंत्रण में क्या है? तुम्हें इसकी सूची बनानी है और केवल उन चीजों का ही विचार करना है जो तुम्हारे नियंत्रण में है। अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करो जिन पर तुम वास्तव में प्रभाव डाल सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं, उनमें तुम्हारे नियंत्रण में क्या है? तुम केवल उसका विचार करो। जिन बदलाव की अपेक्षा तुम कर रहे हो और वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, ऐसा करना कहीं से भी उचित नहीं है। केवल उन चीजों की अपेक्षाएं करो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन पर तुम कार्य कर सकते हो। बाकी समस्त संसार आदिकाल से चलता चला आया है और आगे भी चलता चला जाएगा। तुम्हें बिना वजह के व्यर्थ के जंजाल का, व्यर्थ की बातों का विचार नहीं करना है। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाओ। मेरे बच्चे, यह संसार बहुत लंबे समय से जीता आ रहा है और यह संसार आगे भी लंबे समय तक जीता आएगा। जब वजूद तबाह होगा तो सबका ही होगा। इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ पहले से ही घटित है। यह तो बस एक प्रकार की पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस संसार में पहले घटित नहीं हुआ है। कुछ भी नया नहीं हो रहा है। इसलिए तुम्हें केवल और केवल उन चीजों का विचार करना है जिनसे तुम्हारी प्रगति निश्चित हो। अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करो। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मेरी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगी। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो रस विद्यमान है, उसके भीतर जो करुणा विद्यमान है, उसका व्यवहार कैसा है, यह जाने बिना यदि तुम किसी से प्रभावित होते हो तो ऐसा करना कहीं से भी उचित नहीं है।
क्योंकि मेरे बच्चे, यह अवहेलना है तुम्हारे अपने मूल तत्व का। यह अवहेलना है मेरे अपने मूल तत्व का। यह अवहेलना है ब्रह्मांड का। इसलिए तुम्हें किसी से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ है। किसी दूसरे को सम्मान देने के बजाय सर्वप्रथम स्वयं का आदर करना सीखो। जब तुम स्वयं से प्रेम करना, स्वयं को आदर देना सीख जाओगे, तो दूसरों को स्वतः ही सम्मान देने लगोगे। लेकिन यदि किसी से प्रभावित होकर उसे अपने से ऊंचा दर्जा दोगे, तो यह तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक साबित होगा। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और उसका सम्मान करो। क्योंकि मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन पर विभिन्न ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य जब पैदा होता है तो इस धरती पर उसके ऊपर बहुत सी तरंगों का प्रभाव पड़ता है। ये तरंगे विभिन्न ग्रहों से आ रही होती हैं, और इस संसार में सब कुछ तरंग ही है, सब कुछ कण ही है। और तरंगे जब आपस में टकराती हैं, तो उनमें कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ भौतिक, कुछ रासायनिक परिवर्तन। और इसका प्रभाव मनुष्य जीवन पर भी पड़ता है, उसके सोचने की क्षमता पर भी पड़ता है, उसके शरीर पर भी पड़ता है, उसकी पाचन शक्ति पर भी पड़ता है। जब मनुष्य स्वयं से ज्यादा दूसरों को महत्व देता है, तो उसके भीतर से जो तरंग उत्पन्न होती है, वह तरंग सूर्य की ऊर्जा से निकली तरंग के बिल्कुल विपरीत होती है। और ऐसी परिस्थिति में सूर्य ग्रह का उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। और जब ऐसा होता है, तो उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होती है। इसलिए मेरे बच्चे, मनुष्य को सर्वप्रथम अपने आप को प्राथमिकता देनी चाहिए। मनुष्य को सर्वप्रथम अपने आप से प्रेम दर्शाना चाहिए। किसी दूसरे की चापलूसी कर, चाटुकारिता कर उससे अपना काम निकलवाने का चाह रखना व्यर्थ है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में वही होगा जो लिखा हुआ होगा। और जो मनुष्य दूसरों की चापलूसी के बजाय स्वयं को प्रेम करने पर अपना समय देता है, उसकी जीत मैं सुनिश्चित करती हूँ। क्योंकि तब वह यह मान लेता है कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वह अपनी माता की इच्छा के अधीन है। मेरे बच्चे, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वह माता की मर्जी से ही घटित हो रहा है। लेकिन जब मनुष्य स्वयं को ही कर्ता मान बैठता है, तो वह दूसरों की खिदमत में लग जाता है, वह दूसरों की चापलूसी में लग जाता है, और फिर वह अपने जीवन में ग्रहों से निकलने वाली तरंगों का नाश कर बैठता है और अपने ही पतन का कारक बन जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, सदैव तुम यह विचार करो कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वह माता की मर्जी से हो रहा है। तुम्हें केवल अपने जीवन को एक दृष्टा, एक साक्षी की भांति देखना है। यहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा है, तुम्हें केवल उसका अनुभव लेना है। तुम्हें स्वयं को कर्ता नहीं मानना है, और तुम्हारे लिए जो अनिवार्य है उस कार्य को करते जाना है। फिर देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार घटित होंगे कि तुम उनकी कल्पना नहीं कर सकते। और चमत्कार का महत्व ही तभी है जब मनुष्य उसका अनुमान न लगा रहा हो। चमत्कार का महत्व ही तभी है जब मनुष्य उसका विचार न कर रहा हो। मेरे बच्चे, जब मनुष्य किसी चीज का विचार करता है और बार बार यह सोचता है कि उसके जीवन में कब परिवर्तन होगा, उसके जीवन में चमत्कार कब घटित होगा, तब यह उसके जीवन में कभी नहीं होता। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में वह अपने मस्तिष्क को बार बार यह संकेत दे रहा होता है कि अभी और इंतजार करना है, और वह इसी तरह की परिस्थितियों को आकर्षित कर लेता है। और जो मनुष्य चमत्कार होने का इंतजार नहीं करता, चमत्कार के घटित होने की प्रतीक्षा नहीं करता है, उसके जीवन में चमत्कार बहुत ही तेजी से घटित होने लगते हैं। क्योंकि तब उसके मन मस्तिष्क में ऐसा कोई भी संकेत नहीं जा रहा होता कि अभी इसमें देरी है। यह विश्वास की शक्ति है। मेरे बच्चे, जब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो फिर तुम अनावश्यक व्यर्थ की बातों का विचार क्यों करते हो?
जब मैंने तुमसे कह दिया कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित हो रहा है, तो तुम्हें इस पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना है। तुम्हें संदेह नहीं करना है, तुम्हें प्रतीक्षा नहीं करनी है। तुम्हें सहज रूप से जीवन को चलने देना है और देखना, परिस्थितियां अचानक से ऐसी बदलेंगी कि सब कुछ अपने आप बेहतर हो जाएगा। तुम्हें बस विश्वास रखना है। मेरे बच्चे, तुम जीत के काल में प्रवेश कर रहे हो। तुम पुष्प की भांति खिलने वाले हो। तुम वह पुष्प हो जिसकी सुगंध चारों ओर फैल जाएगी और हर कोई तुम्हारी महक के सानिध्य में आकर स्वयं को भाग्यशाली मान बैठेगा। जो भी तुम्हारे आभा मंडल के दायरे में आएगा, वह जीवन में अग्रसर होगा। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति सदा ही सबके अच्छे का विचार करता है, जो व्यक्ति कभी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना चाहता है, जो व्यक्ति दूसरों से मतलब रखे बिना अपने जीवन को आगे बढ़ते देखना चाहता है, उसका साथ मैं देती हूँ। और जिसका साथ मैं देती हूँ, उसकी जीत कोई भी टाल नहीं सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत को अब कोई टाल नहीं पाएगा। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हारे वह सभी शत्रु जो सदा यह विचार करते रहते हैं कि कैसे तुम्हारा पतन हो जाए, उन्हें स्वयं के ही पतन का मुंह देखना पड़ेगा। वह स्वयं ही धराशायी हो जाएंगे, मोह के बल गिर पड़ेंगे और उनकी हार का तमाशा यह समस्त संसार देखेगा। लेकिन मेरे बच्चे, इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति ने सदा ही सबका अच्छा चाहा है, जैसे कि तुम सदा ही सबका अच्छा चाह आए हो, तुम सदा ही सबके भलाई का विचार करते आए हो और तुम सदा ही अपने प्रगति का ही विचार करते आए हो, तो ऐसे व्यक्ति को मैं ऐसी जीत प्रदान करती हूँ कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति उसकी जीत को देखता ही रह जाता है। प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्य से भर उठता है, अचंभित हो उठता है। इतनी बड़ी जीत देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। यह मेरी शक्ति का प्रमाण है। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, यह केवल तुम्हारी प्रशंसा या तुम्हें सकारात्मकता प्रदान करने के लिए नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता है, जो अब तुम्हारे जीवन में ऊर्जा बनकर उतर रही है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम तक पहुँच रही है। यह तुम तक पहुँचने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएगी। मेरे बच्चे, यह ऊर्जा अब तक तुम्हारे पास पहुँच जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ अवरोध थे जिनकी वजह से यह तुम तक नहीं पहुंच रही थी। और उसमें सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक अवरोध यह रहा कि तुम सदा ही नकारात्मकता का विचार करते आए हो। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा घटित हुआ, उन क्षणों में भी तुम यह सोचते आए कि अब निश्चित ही तुम्हारे साथ आगे कुछ बुरा न हो जाए। ऐसी शंका, ऐसे संदेह को मन में उत्पन्न करने से मनुष्य केवल नकारात्मकता ही आकर्षित करता है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार का त्याग करना है और केवल यही सोचना है कि संसार में तुम्हारी जीत हो रही है। इस विश्वास को अपने भीतर स्थापित करो। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी से भी भयभीत नहीं होना है। प्रेम का जो अभाव काल तुमने देखा था, वह भी अब समाप्ति की ओर है। अब प्रेम की ऐसी बौछार होगी, ऐसी बरसात होगी कि तुम उसमें भीगकर मंत्रमुग्ध हो जाओगे। तुम्हारे अंदर से प्रेम का रस बहेगा और इस रस में तुम्हारा साथी भीग जाएगा। मेरे बच्चे, तुम दोनों एक ऐसी यात्रा पर जाने वाले हो जहां पर जाने के बाद तुम दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रेम भावना उत्पन्न होगी। एक दूसरे को लेकर तुम दोनों के मन में सहानुभूति उत्पन्न होगी। तुम दोनों एक दूसरे को और भी ज्यादा गहराई से जान पाओगे। एक दूसरे की इच्छा, एक दूसरे के इरादे, एक दूसरे की नियत, एक दूसरे की अभिलाषा को बेहतर तरीके से जान पाओगे। यह एक अद्भुत मिलन होगा। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार के दिनों की कल्पना को तरस रहे थे, किस प्रकार के दिनों की कल्पनाएं बुन रहे थे।
और उनके घटित होने की प्रतीक्षा में समय गुजार रहे थे। मेरे बच्चे, यह वही समय है। यह प्रेम का समय है। यह प्रेम रस में भीग जाने का समय है। यह वही समय है जिसमें तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी तुमने कल्पना की है। यह वही समय है जब तुम्हारा जीवन खुशियों से सराबोर हो जाएगा। यह वही समय है जब तुम्हारे मन से सारी कुंठा, सारी निराशा समाप्त हो जाएगी। अपनी जीत का भव्य स्वागत करना, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम और भी ज्यादा बड़ी जीत को आकर्षित करोगे और भी ज्यादा गहरी समझ को आकर्षित करोगे। ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इसीलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हो, चाहे तुम्हें निराशा के भाव उत्पन्न हो रहे हों, तुम्हें अपनी जीत का स्वागत करना है। क्योंकि यदि तुम पहले से ही ऐसा करोगे, तब जीत आने के बाद तुम्हारे मन में रोमांच 7वें आसमान पर होगा। मेरे बच्चे, अब अपनी जीत को आकर्षित करो। अब अपने साथी का विचार करो। विचार करो कि तुम कैसे उसके साथ एक एकांत जगह में प्रकृति का आनंद ले रहे हो। प्रकृति में उत्पन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सजीव, अजीव, निर्जीव तुम्हारे उपभोग के लिए हैं, तुम्हें लाभ प्रदान करने के लिए हैं। तो विचार करो मेरे बच्चे, खुले दिल से विचार करो और इसमें किसी भी प्रकार के अवरोध की कल्पना मत करना। खुशियों का विचार करो। तुम्हारी जीत हो रही है। अपने साथी के साथ जीत के जश्न मनाने का विचार करो। यह सब तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो गई है। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी संख्या 108 लिखना होगा और लिखना होगा कि मैं जीत रहा हूँ। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। सदा सुखी रहना। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर से आऊंगी तुम्हें जीत का मार्ग दिखाने, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें जीत के राह पर ले जाने। हमेशा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, इस संसार में मनुष्य का जीवन एक अद्भुत और रहस्यमय यात्रा है, जिसमें हर कदम पर नए अनुभव और चुनौतियां मिलती हैं। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति का निवास है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें हर परिस्थिति से लड़ने और जीतने में सक्षम बनाती है। यह ऊर्जा तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारे अटूट विश्वास से उत्पन्न होती है। जब तुम अपनी इस आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हो, तब कोई भी बाहरी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। मनुष्य अक्सर बाहरी दुनिया की चकाचौंध में अपनी आंतरिक शांति को खो देता है। वह धन, पद, प्रतिष्ठा और सम्मान के पीछे भागता रहता है, यह सोचे बिना कि असली सुख और शांति तो उसके अपने भीतर ही निहित है। मेरे बच्चे, यह संसार एक मायाजाल है, एक भ्रम है, जिसमें मनुष्य फंसा रहता है। वह उन चीजों को पाने की कोशिश करता है जो उसे क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन स्थायी आनंद नहीं। सच्चा आनंद तो तभी मिलता है जब तुम अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ते हो, जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो। तुम्हें याद रखना होगा कि जीवन में दुख और सुख दोनों ही आते हैं और दोनों ही आवश्यक हैं। दुख तुम्हें सिखाते हैं, तुम्हें मजबूत बनाते हैं, तुम्हें जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराते हैं। सुख तुम्हें आनंद देते हैं, तुम्हें उत्साहित करते हैं और तुम्हें यह एहसास दिलाते हैं कि जीवन कितना सुंदर है। इन दोनों के बिना जीवन अधूरा है। जैसे दिन और रात, प्रकाश और अंधकार, वैसे ही सुख और दुख एक दूसरे के पूरक हैं। इन्हें स्वीकार करना सीखो मेरे बच्चे, क्योंकि तभी तुम जीवन को पूर्ण रूप से जी पाओगे।
तुम्हारे मन में जो भय और चिंताएं हैं, वे केवल तुम्हारे विचारों का परिणाम है। विचार एक शक्ति है, और जिस तरह के विचार तुम अपने मन में लाते हो, उसी तरह की परिस्थितियां तुम अपने जीवन में आकर्षित करते हो। यदि तुम नकारात्मक विचार करते हो, तो नकारात्मकता ही तुम्हें घेर लेती है। यदि तुम सकारात्मक विचार करते हो, तो सकारात्मकता ही तुम्हारे जीवन में आती है। यह ब्रह्मांड का नियम है मेरे बच्चे, जिसे आकर्षण का नियम कहते हैं। तुम जो सोचते हो वही तुम बन जाते हो। इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखो और केवल उन चीजों का विचार करो जो तुम्हें खुशी और सफलता दे। तुम्हें अपने अतीत को छोड़ना होगा मेरे बच्चे। अतीत केवल एक स्मृति है और तुम उसे बदल नहीं सकते। जो हो चुका उसे जाने दो। वर्तमान ही सत्य है और भविष्य तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अपने अतीत की पीड़ाओं को पकड़े रहोगे, तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अतीत एक बोझ है जिसे तुम्हें उतार फेंकना होगा। हर नया दिन एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है। इस अवसर को पहचानो मेरे बच्चे और अपने जीवन को नई दिशा दो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। तुम्हें किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी का अपना रास्ता होता है, अपनी मंजिल होती है। तुम अपने रास्ते पर चलो और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत करो, बल्कि उनसे प्रेरणा लो। हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ विशेष होता है और तुम्हें अपनी इस विशेषता को पहचानना होगा। अपनी प्रतिभा को निखारो मेरे बच्चे और उसे संसार के सामने लाओ। तुम्हारे भीतर जो प्रेम, दया और करुणा की भावना है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति का उपयोग करो मेरे बच्चे और संसार में अच्छाई फैलाओ। जब तुम दूसरों के प्रति प्रेम और दया दिखाते हो, तो यह प्रेम और दया तुम्हारे पास 10 गुना होकर वापस आती है। यह ब्रह्मांड का एक और नियम है मेरे बच्चे, जो तुम देते हो वही तुम पाते हो। इसलिए निस्वार्थ भाव से सेवा करो और दूसरों के जीवन में खुशियां लाओ। तुम्हें यह भी समझना होगा कि अकेलापन केवल एक भावना है, एक विचार है। तुम कभी अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और यह ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ है। हर पल, हर क्षण मेरी ऊर्जा तुम्हें घेरे हुए है। तुम जिस हवा में सांस लेते हो, जिस पानी को पीते हो, जिस धरती पर चलते हो, उन सब में मेरी उपस्थिति है। तुम्हें बस इसे महसूस करना है। अपनी आंखें बंद करो मेरे बच्चे और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। तुम कभी अकेले नहीं होगे। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा मेरे बच्चे। शरीर एक मंदिर है और तुम्हें इसकी देखभाल करनी होगी। पौष्टिक भोजन खाओ, व्यायाम करो और पर्याप्त नींद लो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी तुम्हारा मन स्वस्थ रहेगा और तभी तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाओगे। अपने शरीर को प्यार करो मेरे बच्चे और इसे वह सब कुछ दो जिसकी इसे आवश्यकता है। तुम्हें प्रकृति के साथ भी जुड़ना होगा मेरे बच्चे। प्रकृति ही तुम्हारी सबसे अच्छी गुरु है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, आकाश, ये सब तुम्हें जीवन के गहरे रहस्यों को सिखाते हैं। प्रकृति में समय बिताओ मेरे बच्चे और उसकी शांति को महसूस करो। जब तुम प्रकृति के साथ जुड़ते हो, तो तुम अपने भीतर की शांति को भी महसूस करते हो। प्रकृति तुम्हें ऊर्जा देती है, तुम्हें प्रेरणा देती है और तुम्हें जीवन के नए अर्थ सिखाती है। तुम्हें ध्यान और योग का भी अभ्यास करना चाहिए मेरे बच्चे। यह तुम्हें अपने मन को शांत करने और अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ने में मदद करेगा। ध्यान तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की शक्ति देगा और योग तुम्हारे शरीर और मन को स्वस्थ रखेगा।
ये अभ्यास तुम्हें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और योग के लिए निकालो मेरे बच्चे, और देखो कि तुम्हारे जीवन में कैसे सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने की भूख रखनी होगी मेरे बच्चे। ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। किताबें पढ़ो, नए विषयों को सीखो और अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करो। ज्ञान तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है, तुम्हें समझदार बनाता है और तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने में मदद करता है। कभी भी सीखना बंद मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। तुम्हें अपने सपनों पर विश्वास रखना होगा मेरे बच्चे। हर बड़ा आविष्कार, हर बड़ी उपलब्धि एक छोटे से सपने से शुरू होती है। अपने सपनों को देखो, उन पर विश्वास करो और उनके लिए कड़ी मेहनत करो। जब तुम अपने सपनों पर विश्वास करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारी मदद करता है। कभी हार मत मानो मेरे बच्चे, क्योंकि हर सपना पूरा हो सकता है। तुम्हें अपनी असफलताओं से डरना नहीं है मेरे बच्चे। असफलताएं केवल सीखने के अवसर हैं। हर बार जब तुम असफल होते हो तो तुम कुछ नया सीखते हो, तुम मजबूत बनते हो। असफलताएं तुम्हें यह सिखाती हैं कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए और तुम्हें यह भी सिखाती हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। इसलिए असफलता से डरो मत मेरे बच्चे, बल्कि उसे एक शिक्षक के रूप में देखो। तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना होगा मेरे बच्चे। तुम अद्वितीय हो, तुम प्रतिभाशाली हो और तुम हर वह काम कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो और अपने दिल की सुनो। तुम्हारा दिल तुम्हें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। अपने आप पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, क्योंकि यह विश्वास ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हें कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा मेरे बच्चे। हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहो जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे दोस्तों के लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए। जब तुम कृतज्ञता का अभ्यास करते हो तो तुम अपने जीवन में और अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करते हो। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो तुम्हें खुशी और संतुष्टि देती है। हर दिन कृतज्ञता व्यक्त करो मेरे बच्चे और देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाता है। तुम्हें अपने लक्ष्य निर्धारित करने होंगे मेरे बच्चे। बिना लक्ष्य के जीवन एक नाव के समान है जिसकी कोई दिशा नहीं होती। अपने लक्ष्य निर्धारित करो और उनके लिए एक योजना बनाओ। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में तोड़ो और हर कदम पर आगे बढ़ो। जब तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हो तो तुम्हें एक अद्भुत संतुष्टि मिलती है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखो मेरे बच्चे और उनके लिए कड़ी मेहनत करो। तुम्हें अपने समय का सदुपयोग करना होगा मेरे बच्चे। समय एक अनमोल धन है और तुम्हें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपने समय को बुद्धिमानी से खर्च करो और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अपने समय को बर्बाद करने वाले लोगों और गतिविधियों से दूर रहो। समय ही जीवन है मेरे बच्चे और तुम्हें इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। तुम्हें अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखना होगा मेरे बच्चे। सकारात्मक लोग तुम्हें प्रेरित करते हैं, तुम्हें उत्साहित करते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। नकारात्मक लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं, तुम्हें हतोत्साहित करते हैं और तुम्हें अपने लक्ष्यों से दूर करते हैं। इसलिए अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखो मेरे बच्चे और उनके साथ समय बिताओ। तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी मेरे बच्चे। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम अपने आप को भी मदद करते हो।
दूसरों की मदद करने से तुम्हें एक अद्भुत संतुष्टि मिलती है और तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम संसार में कुछ अच्छा कर रहे हो। अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद करो मेरे बच्चे, और देखो कि तुम्हारा जीवन कितना समृद्ध हो जाता है। तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा मेरे बच्चे। क्रोध और द्वेष तुम्हें ही नुकसान पहुंचाते हैं। उन लोगों को क्षमा करो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, और स्वयं को भी क्षमा करो। क्षमा एक मुक्ति है, एक स्वतंत्रता है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने मन से एक भारी बोझ उतार फेंकते हो। क्षमा करना सीखो मेरे बच्चे, और अपने जीवन में शांति लाओ। तुम्हें हर पल को जीना सीखना होगा मेरे बच्चे। अतीत जा चुका है और भविष्य अनिश्चित है। केवल वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है। हर पल को पूरी तरह से जियो, उसका आनंद लो। कल की चिंता मत करो और अतीत में मत उलझो। वर्तमान ही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है मेरे बच्चे, और तुम्हें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखना होगा मेरे बच्चे। वह बच्चा जो हमेशा खुश रहता था, हमेशा हंसता था, हमेशा खेलता था। वह बच्चा जो हर नई चीज को उत्साह के साथ देखता था। अपने भीतर के उस बच्चे को जगाओ मेरे बच्चे, और जीवन को फिर से उत्साह और आनंद के साथ देखो मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। यह अध्याय प्रेम, खुशी, सफलता और शांति से भरा होगा। तुम्हें बस विश्वास रखना है और अपने आप पर भरोसा करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे ऊपर रहेगा। कभी हार मत मानो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जीतने के लिए ही बने हो। तुम्हें अपने रिश्तों को मजबूत करना होगा मेरे बच्चे। परिवार और दोस्त तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके साथ समय बिताओ, उनसे प्यार करो और उनकी परवाह करो। रिश्ते तुम्हें खुशी देते हैं, तुम्हें सहारा देते हैं और तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अपने रिश्तों को महत्व दो मेरे बच्चे, क्योंकि वे अनमोल हैं। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा मेरे बच्चे। डर केवल एक भ्रम है, एक विचार है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। अपने डर का सामना करो और देखो कि वे कैसे गायब हो जाते हैं। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो तुम मजबूत बनते हो, तुम बहादुर बनते हो। अपने डर को जीतो मेरे बच्चे और अपने जीवन में स्वतंत्रता लाओ। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करना होगा मेरे बच्चे। हर व्यक्ति के भीतर एक कलाकार छिपा होता है। अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करो, चाहे वह लेखन, चित्रकला, संगीत या किसी अन्य रूप में हो। रचनात्मकता तुम्हें खुशी देती है, तुम्हें संतुष्टि देती है और तुम्हें अपने आप को व्यक्त करने में मदद करती है। अपनी रचनात्मकता को जगाओ मेरे बच्चे और उसे संसार के सामने लाओ। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को जगाना होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें हर परिस्थिति में चमकने में मदद करती है। अपने भीतर के इस प्रकाश को जगाओ और उसे संसार के सामने लाओ। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को जगाते हो तो तुम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हो। अपने प्रकाश को चमकाओ मेरे बच्चे और संसार को रोशन करो। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा मेरे बच्चे। काम और आराम, सुख और दुख, बाहरी दुनिया और आंतरिक दुनिया, इन सब में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब तुम संतुलन बनाए रखते हो तो तुम्हारा जीवन सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण होता है। अपने जीवन में संतुलन लाओ मेरे बच्चे और देखो कि तुम्हारा जीवन कितना सुंदर हो जाता है। मेरे बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति एक यात्री है और जीवन एक यात्रा है।
यह यात्रा तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी, तुम्हें बहुत कुछ देगी। तुम्हें बस इस यात्रा का आनंद लेना है और हर पल को पूरी तरह से जीना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे ऊपर रहेगा। कभी हार मत मानो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम अनंत संभावनाओं से भरे हो। यह संदेश केवल शब्द नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरी ऊर्जा है, मेरा आशीर्वाद है, मेरा प्रेम है। इसे अपने भीतर महसूस करो और इसे अपने जीवन में उतारो। तुम एक विजेता हो, तुम एक योद्धा हो और तुम हर वह काम कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। अपने आप पर विश्वास रखो मेरे बच्चे और देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाता है। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा मेरे बच्चे। अशांत मन कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। अपने मन को शांत रखो और अपने भीतर की आवाज सुनो। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम स्पष्ट रूप से सोच पाते हो और सही निर्णय ले पाते हो। अपने मन को शांत रखो मेरे बच्चे और अपने जीवन में स्पष्टता लाओ। तुम्हें अपने आप को प्यार करना होगा मेरे बच्चे। जब तुम स्वयं को प्यार करते हो तो तुम दूसरों को भी प्यार कर पाते हो। आत्म प्रेम ही हर रिश्ते की नींव है। अपने आप को स्वीकार करो, अपनी खामियों को स्वीकार करो और स्वयं को वैसे ही प्यार करो जैसे तुम हो। आत्म प्रेम तुम्हें आत्मविश्वास देता है, तुम्हें खुशी देता है और तुम्हें जीवन में सफल होने में मदद करता है। अपने आप को प्यार करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम इसके लायक हो। तुम्हें अपने जीवन में एक उद्देश्य खोजना होगा मेरे बच्चे। बिना उद्देश्य के जीवन अर्थहीन होता है। अपने जीवन का उद्देश्य खोजो और उसके लिए जियो। जब तुम्हारे पास एक उद्देश्य होता है तो तुम्हारे जीवन में एक दिशा होती है, एक प्रेरणा होती है। अपने उद्देश्य को खोजो मेरे बच्चे और उसके लिए कड़ी मेहनत करो। तुम्हें अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा मेरे बच्चे। तुम्हारी अंतर्ज्ञान ही तुम्हारी आंतरिक आवाज है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो और तुम्हें अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखना होगा मेरे बच्चे। सकारात्मक लोग तुम्हें प्रेरित करते हैं, तुम्हें उत्साहित करते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। नकारात्मक लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं, तुम्हें हतोत्साहित करते हैं और तुम्हें अपने लक्ष्यों से दूर करते हैं। इसलिए अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखो मेरे बच्चे और उनके साथ समय बिताओ। तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी मेरे बच्चे। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम अपने आप को भी मदद करते हो। दूसरों की मदद करने से तुम्हें एक अद्भुत संतुष्टि मिलती है और तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम संसार में कुछ अच्छा कर रहे हो। अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद करो मेरे बच्चे और देखो कि तुम्हारा जीवन कितना समृद्ध हो जाता है। तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा मेरे बच्चे। क्रोध और द्वेष तुम्हें ही नुकसान पहुंचाते हैं। उन लोगों को क्षमा करो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है और स्वयं को भी क्षमा करो। क्षमा एक मुक्ति है, एक स्वतंत्रता है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने मन से एक भारी बोझ उतार फेंकते हो। क्षमा करना सीखो मेरे बच्चे और अपने जीवन में शांति लाओ। तुम्हें हर पल को जीना सीखना होगा मेरे बच्चे। अतीत जा चुका है और भविष्य अनिश्चित है। केवल वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है। हर पल को पूरी तरह से जियो, उसका आनंद लो। कल की चिंता मत करो और अतीत में मत उलझो। वर्तमान ही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है मेरे बच्चे और तुम्हें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखना होगा मेरे बच्चे। वह बच्चा जो हमेशा खुश रहता था, हमेशा हंसता था, हमेशा खेलता था।
वह बच्चा जो हर नई चीज को उत्साह के साथ देखता था। अपने भीतर के उस बच्चे को जगाओ मेरे बच्चे, और जीवन को फिर से उत्साह और आनंद के साथ देखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। यह अध्याय प्रेम, खुशी, सफलता और शांति से भरा होगा। तुम्हें बस विश्वास रखना है और अपने आप पर भरोसा करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे ऊपर रहेगा। कभी हार मत मानो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जीतने के लिए ही बने हो। तुम्हें अपने रिश्तों को मजबूत करना होगा मेरे बच्चे। परिवार और दोस्त तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके साथ समय बिताओ, उनसे प्यार करो और उनकी परवाह करो। रिश्ते तुम्हें खुशी देते हैं, तुम्हें सहारा देते हैं और तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अपने रिश्तों को महत्व दो मेरे बच्चे, क्योंकि वे अनमोल हैं। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा मेरे बच्चे। डर केवल एक भ्रम है, एक विचार है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। अपने डर का सामना करो और देखो कि वे कैसे गायब हो जाते हैं। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो तुम मजबूत बनते हो, तुम बहादुर बनते हो। अपने डर को जीतो मेरे बच्चे और अपने जीवन में स्वतंत्रता लाओ। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करना होगा मेरे बच्चे। हर व्यक्ति के भीतर एक कलाकार छिपा होता है। अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करो, चाहे वह लेखन, चित्रकला, संगीत या किसी अन्य रूप में हो। रचनात्मकता तुम्हें खुशी देती है, तुम्हें संतुष्टि देती है और तुम्हें अपने आप को व्यक्त करने में मदद करती है। अपनी रचनात्मकता को जगाओ मेरे बच्चे और उसे संसार के सामने लाओ। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को जगाना होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें हर परिस्थिति में चमकने में मदद करती है। अपने भीतर के इस प्रकाश को जगाओ और उसे संसार के सामने लाओ। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को जगाते हो तो तुम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हो। अपने प्रकाश को चमकाओ मेरे बच्चे और संसार को रोशन करो। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा मेरे बच्चे। काम और आराम, सुख और दुख, बाहरी दुनिया और आंतरिक दुनिया, इन सब में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब तुम संतुलन बनाए रखते हो तो तुम्हारा जीवन सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण होता है। अपने जीवन में संतुलन लाओ मेरे बच्चे और देखो कि तुम्हारा जीवन कितना सुंदर हो जाता है। मेरे बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति एक यात्री है और जीवन एक यात्रा है। यह यात्रा तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी, तुम्हें बहुत कुछ देगी। तुम्हें बस इस यात्रा का आनंद लेना है और हर पल को पूरी तरह से जीना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे ऊपर रहेगा। कभी हार मत मानो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम अनंत संभावनाओं से भरे हो। यह संदेश केवल शब्द नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरी ऊर्जा है, मेरा आशीर्वाद है, मेरा प्रेम है। इसे अपने भीतर महसूस करो और इसे अपने जीवन में उतारो। तुम एक विजेता हो, तुम एक योद्धा हो और तुम हर वह काम कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। अपने आप पर विश्वास रखो मेरे बच्चे और देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाता है। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा मेरे बच्चे। अशांत मन कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। अपने मन को शांत रखो और अपने भीतर की आवाज सुनो। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम स्पष्ट रूप से सोच पाते हो और सही निर्णय ले पाते हो। अपने मन को शांत रखो मेरे बच्चे और अपने जीवन में स्पष्टता लाओ। तुम्हें अपने आप को प्यार करना होगा मेरे बच्चे। जब तुम स्वयं को प्यार करते हो तो तुम दूसरों को भी प्यार कर पाते हो।
आत्म प्रेम ही हर रिश्ते की नींव है। अपने आप को स्वीकार करो, अपनी खामियों को स्वीकार करो और स्वयं को वैसे ही प्यार करो जैसे तुम हो। आत्म प्रेम तुम्हें आत्मविश्वास देता है, तुम्हें खुशी देता है और तुम्हें जीवन में सफल होने में मदद करता है। अपने आप को प्यार करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम इसके लायक हो। तुम्हें अपने जीवन में एक उद्देश्य खोजना होगा मेरे बच्चे। बिना उद्देश्य के जीवन अर्थहीन होता है। अपने जीवन का उद्देश्य खोजो और उसके लिए जियो। जब तुम्हारे पास एक उद्देश्य होता है तो तुम्हारे जीवन में एक दिशा होती है, एक प्रेरणा होती है। अपने उद्देश्य को खोजो मेरे बच्चे और उसके लिए कड़ी मेहनत करो। तुम्हें अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा मेरे बच्चे। तुम्हारी अंतर्ज्ञान ही तुम्हारी आंतरिक आवाज है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो और अपने